नमस्कार। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अक्सर दो नाम सुनने को मिलते हैं, ईटीएफ और इंडेक्स फंड। और इनको लेकर कंफ्यूजन भी बहुत होता है। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों एक ही चीज हैं, कुछ कहते हैं नहीं, ये अलग हैं। तो आज चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये दोनों आखिर हैं क्या? एक ही सिक्के के दो पहलू या फिर दो बिल्कुल अलग अलग खिलाड़ी? फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। यकीन मानिए, इसके बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पर रुकिए, इनके फर्क पर सीधे कूदने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इन दोनों में क्या समानता है। क्योंकि सच तो ये है कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों एक ही परिवार का हिस्सा है। और उस परिवार का नाम है पैसिव इन्वेस्टिंग। अब ये क्या भला है? देखिए, इसका एक ही सीधा साधा मकसद है। मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, बस उसकी नकल करो। मतलब जैसा जैसा मार्केट चलेगा, ये भी बस उसके पीछे पीछे वैसे ही चलेंगे। सिंपल। एक बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि निफ्टी 50 हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है। तो ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड का काम क्या है? उनका काम बस टीम की परफॉर्मेंस की नकल करना है। टीम जैसा खेलेगी, इनका स्कोर भी वैसा ही रहेगा। ये अपना दिमाग लगाकर ये अंदाजा नहीं लगाते कि भाई आज कौन सा प्लेयर सेंचुरी मारेगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर दोनों का काम एक ही है तो फिर ये दो अलग-अलग नाम क्यों? फर्क कहाँ पर है? सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है इनको खरीदने के तरीके में। ईटीएफ को बिल्कुल एक शेयर की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीदते बेचते हैं, ठीक वैसे ही इसे भी मार्केट के खुले रहने के दौरान दिन में कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है इंडेक्स फंड्स। इनका हिसाब किताब थोड़ा अलग है। इन्हें सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी से ही खरीदना पड़ता है। और यहाँ आपको दिन के आखिर में उस दिन की क्लोजिंग प्राइस पर यूनिट्स मिलती हैं। और क्योंकि ईटीएफ एक शेयर की तरह खरीदा बेचा जाता है, यहीं से एक और बड़ा फर्क निकल कर आता है। ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन इंडेक्स फंड के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। इसमें सीधे बैंक अकाउंट से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। चलिए, अब इन दोनों को रिंग में उतारते हैं, एक आमने सामने की टक्कर हो जाए, ताकि कुछ और जरूरी फर्क भी पॉइंट बाय पॉइंट एकदम साफ हो जाए। अगला बड़ा अंतर है इनकी कीमत तय होने का तरीका। देखिए, ईटीएस का प्राइस किसी स्टॉक की तरह ही दिन भर मार्केट के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, एकदम लाइव। वहीं इंडेक्स फंड का सीन बिल्कुल अलग है। उसकी कीमत, जिसे एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, दिन में सिर्फ एक बार मार्केट बंद होने के बाद तय होती है। अब आते हैं खर्चों पर, यानी कि एक्सपेंस रेशियो। वैसे तो दोनों ही अपनी कम लागत के लिए जाने जाते हैं, पर आमतौर पर देखा गया है कि ईटीएफ्स का खर्चा इंडेक्स फंड्स के मुकाबले थोड़ा सा और कम होता है। और ये छोटा सा दिखने वाला फर्क लंबे समय में रिटर्न्स पर काफी असर डाल सकता है। तो एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं मेन फर्क क्या क्या है। पहला, ट्रेडिंग का समय। दूसरा, डीमैट अकाउंट की जरूरत। और तीसरा, प्राइस तय होने का तरीका। मोटा मोटा कहें तो ईटीएफ में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, जबकि इंडेक्स फंड में ज्यादा सादगी। ठीक है, ये सब थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि जो लोग हर महीने एक तय रकम यानी एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए इन दोनों में से बेहतर क्या है? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। देखिए, एसआईपी का असली मजा ही अनुशासन और ऑटोमेशन में है। और इस मामले में इंडेक्स फंड एक क्लियर विनर है। बस एक बार मंथली एसआईपी सेट कर दीजिए और फिर टेंशन फ्री हो जाइए। पैसा हर महीने अपने आप बैंक से कटेगा और इन्वेस्ट होता रहेगा। लेकिन ईटीएफ में एसआईपी करना थोड़ा सा मैनुअल काम है। ज्यादातर मामलों में हर महीने खुद लॉगिन करके मार्केट टाइमिंग के दौरान उसे एक शेयर की तरह खरीदना पड़ता है। मतलब वो सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला सुकून यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। अगर किसी के लिए सुविधा और अनुशासन सबसे पहली प्राथमिकता है, तो एसआईपी करने के लिए इंडेक्स फंड ही सबसे शानदार विकल्प है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब हम आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर चुनना क्या चाहिए। देखिए, इसका जवाब इस बात में नहीं है कि कौन बेहतर है, बल्कि इस बात में छिपा है कि निवेशक का अपना स्टाइल क्या है। अगर कोई ऐसा निवेशक है जो हर महीने बिना किसी झंझट के एक तय रकम इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए इंडेक्स फंड एकदम सही है। सेट करो और भूल जाओ। लेकिन अगर कोई एक एक्टिव ट्रेडर है
जिसे दिन के दौरान मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाने में मजा आता है, तो उसके लिए ईटीएफ बना है। वो लाइव प्राइस पर खरीद बिक्री कर सकता है। और हाँ, अगर कोई बिल्कुल नया है, बाजार में पहला कदम रख रहा है और अभी डीमैट अकाउंट जैसी चीज़ों से बचना चाहता है, तो उसके लिए इंडेक्स फंड से शुरुआत करना सबसे सीधा और आसान रास्ता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि किसी का अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, एक अनुशासित एसआईपी करने वाले का या फिर एक एक्टिव ट्रेडर का। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सही फैसला इसी जवाब में छिपा है।